देखिए, लीजिए, समेट लीजिए, घर ले जाइए सड़क को। सरकार यहाँ की अंधी और बहरी भी है। सरकार लगातार जो है यहाँ पर जो है विकास करने का दावा करती है, और विकास ये है विकास। ये सड़क को खखोर लीजिए, घर ले जाइए, ये है सरकार का विकास। देखिए, ये अभी हमारे पास वीडियो भी है, हम पैर से मारकर इसको इस तरह कर चुके हैं। सड़क का गुणवत्ता आप देख लीजिए, और अभी देखिए ये पूरा सड़क देख लीजिए। देखिए, आप बताइए जय साहब, आप क्या कहिएगा? इसमें थोड़ा सा और दम लगा दिया। यहाँ देखिए, ये देखिए, इसको देख लीजिए जय साहब, आप बताइए ये क्या गाड़ी चल गया है? और इस पे आप पैर मारिए, मारिए जरा जोर से मारिए। अब आप बताइए कि क्या ये आपका सड़क बढ़िया है? हम लोग को इतना टेक्निकल नॉलेज। कहते हैं भारत में लोकतंत्र है, वही लोकतंत्र जिसमें जनता हर 5 वर्षों में अपने मत का उपयोग कर सरकार बनाती है। वही सरकार जिसे जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया जाता है, और जिसके असली मालिक जनता ही होते हैं। जनता द्वारा चुनी गई सरकारें इसी जनता के लिए विकास के कई वादे के साथ सत्ता पर काबिज होती है, और जब सरकार सत्ता में काबिज हो जाती है तो फिर वे अपने जनता जनार्दन के सुख सुविधा के लिए सड़क, पुल, पुलिया, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, पानी आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए कई प्रकार की योजना लाती है। और फिर यहाँ से शुरू होता है उसी जनता को ठगने का काम जिसने सरकार बनाया। जनता के टैक्स के पैसों से वसूले गए करोड़ों अरबों रुपयों को जनता के विकास योजनाओं के नाम पर कैसे इन पैसों का बंदरबांट होता है, वो आप इस खबर में देखेंगे। और ये सब कुछ होता है जनता द्वारा चुनी गई उसी सरकार के देखरेख में, जिसे जनता ने ही बनाया है। और इस बंदरबांट से सबसे आम रोल निभाते हैं पढ़े लिखे पदाधिकारी और मोटे ठेकेदार। अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि अंगूठा छाप नेता देश व राज्य को लूटते हैं, लेकिन इसकी तह तक अगर आप जाएं तो आपको पता चलेगा अंगूठा छाप नेताओं से कहीं ज्यादा अगर देश के लूट में किसी ने मसल मचाई है तो वो है पढ़े लिखे और काबिल अधिकारी। पीसी पगड़ी के नाम पर इन पदाधिकारियों ने ना जाने कितने बड़े बड़े नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया। अभी हाल ही में झारखंड में एक बड़े आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का नाम तो आपने जरूर ही सुना होगा। वही पूजा सिंघल जिसने भ्रष्टाचार का ऐसा पहाड़ बनाया था कि पूछो ही मत। खैर, अब हम आते हैं झारखंड के एक पिछड़े जिले गोड्डा में, जहां आप देखेंगे जनता जनार्दन के लिए करोड़ों रुपयों की लागत से बनने वाली एक सड़क की वो दुर्दशा, जिसके घटिया काम के बारे में बयां करने के लिए हमारे पास शब्द भी कम पड़ जाएं। एक ऐसी सड़क जो कहने को तो बनकर पूरी तैयार है, अब बस मार्किंग और पेंटिंग का काम बचा है। इस सड़क से बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरेगी। इसी सड़क से प्रतिदिन हजारों की संख्या में मालवाहक गाड़ियां कई 100 टन के माल लोड कर गुजरेगी। लेकिन उस सड़क का काम इतना घटिया कि महज एक साधारण कंपनी के जूते के वार से चूर हो जाता है। ऐसी सड़क जिसको आप अपने हाथों से उखाड़ सकते हैं। अब आप समझ ही चुके होंगे इस सड़क की मजबूती या कमजोरी के पीछे क्या कमी रही होगी। सड़क की दुर्दशा देख तो यही लगता है कि सड़क में अलकतरा की मिलावट काफी कम और भ्रष्टाचार की मिलावट काफी अधिक हुई है। ये सड़क है गोड्डा कॉलेज चौक से अगिया मोड़ होते हुए दुमका के रामगढ़ को जाने वाली सड़क। जब हमने इस सड़क के निर्माण करने वाले जेई से इसकी मजबूती का राज पूछा तो वो हमें टेक्निकल ज्ञान की पट्टी पढ़ाने लगे। जो सड़क है ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो है लाइनर लगेगा दोनों तरफ से। कंफर्ट सड़क की स्थिति देखें आप लोग, क्या अभी तो झाड़ू नहीं पड़ी है? झाड़ू नहीं पड़े। सड़क को जब पैर से ऐसे किया जाता है तो उखड़ रहा, ध्यान दिए वहाँ पर ऐसे 5 से 7 जगह हैं जहाँ पर कि सड़कों की स्थिति बद से बदतर है। क्या कहेंगे जय साहब, क्या कहेंगे आप? वहाँ पर जस्ट अभी गिरा। आइए देखिए, संजोग से जेई साहब हमें मिल गए हैं, और ये सौभाग्य की बात कहेंगे कि जेई साहब जल्दी मिलते नहीं हैं, और आज जो है हमें चलते चलते मिल गए हैं। जेई साहब कह रहे हैं डस्ट डाला गया है। डस्ट है कि कष्ट है ये हम दिखाएंगे आपको। आइए जेई साहब, क्या ये झाड़ू मारने से यहाँ पर क्या स्थिति होगी? ये 5 से 7 मिनट हम पैर से मारकर इस तरह कर चुके हैं, तो क्या लगता है कि झाड़ू मारने से ये सड़क अच्छा हो जाएगा? अब आप बताइए, क्योंकि हम लोग चल गया तो उससे गाड़ी है, हम पैर से मारे हैं। वीडियो हमारे पास है, वीडियो हमारे पास है। हम पैर से मार कर इस तरफ इस सड़क को कर दिया। चाचा भी वहाँ सामने। चाचा 2 मिनट अगर समय है तो रुक जाइएगा। देखिए, ये अभी हमारे पास वीडियो भी है, हम पैर से मार कर इसको इस तरह कर चुके हैं। सड़क का गुणवत्ता आप देख लीजिए, और अभी देखिए ये पूरा सड़क देख लीजिए। देखिए, आप बताइए जय साहब, आप क्या कहिएगा? इसमें थोड़ा सा और दम लगा दिया। यहाँ देखिए, ये देखिए, इसको देख लिए जय साहब, आप बताइए ये क्या गाड़ी चल गया है? और इस पे आप पैर मारिए, मारिए जरा जोर से मारिए। अब आप बताइए कि क्या ये आपका सड़क बढ़िया है? आप कैसे देखें, हम लोग को इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हम लोग तो मूर्ख आदमी है, सड़क के बारे में कुछ पता नहीं। आप लोग पढ़े लिखे जेई हैं,
अब बताइए कि क्या ये सड़क इसी तरह बनता है, हाँ या नहीं? सब कोई देख रहा है। देखिए यहाँ पर डस्ट दिया गया है, डस्ट तो हम नहीं पड़ा है। अगर झाड़ू पड़े हम हाथ से झाड़ू दे दिए, मान रहे हैं हम लोग, हमारी बात, हम हाथ से झाड़ू दे दिए। यही सड़क है आपका? बताइए। सड़क नहीं है, देखिए कुछ ऐसा रीजन भी है इसमें कि पब्लिक अगर समझने के लिए तैयार हो तब तो हम लोग अगर अरे जेई साहब और इंजीनियर साहब, आप लोग भले ही बहुत पढ़ लिख कर मेहनत कर अधिकारी बने होंगे, लेकिन इस सड़क की गुणवत्ता कैसी है ये तो हमारे गांव के एक अंगूठा छाप चाचा भी बता देंगे। हमने जब यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से इस बारे में सवाल की तो उन्होंने कहा कि इस पर दो जांच जारी है। स्थानीय लोगों ने भी इस रोड के घटिया गुणवत्ता की शिकायत को लेकर मामले में अपनी आवाज बुलंद की थी और कार्यालय में पिटीशन भी दिया था। अब भगवान जाने जांच में पढ़े लिखे आला अधिकारी सड़क में अलकतरा और इमल्सन की कमी बताएंगे या फिर पीसी पगड़ी की कमी। खैर, हम उसी देश में रहते हैं जहां अपने और समाज के विकास के लिए हम ही सरकार चुनते हैं, लेकिन विकास केवल नेताओं और अधिकारियों का होता है। अब इस मामले को जब हमने उठाया है तो अब देखते हैं इस मामले में कोई कार्रवाई होती भी है या फिर पीसी पगड़ी देकर ठेकेदार साहब मामले को मैनेज कर लेते हैं। अगर कार्रवाई हुई तो समझिएगा जनता की आवाज में ताकत है, और अगर नहीं हुई तो समझ जाइएगा पीसी और पगड़ी में ज्यादा ताकत है। गोड्डा टू दुमका जो सड़क है बनकर तैयार है। अब जो है लाइनिंग का काम चल रहा है। दुमका से लेकर गुइया जोरी तक सड़क ठीक है। उसके बाद की जो सड़क की स्थिति है आपके नज़र में क्या है? मेरे नज़र में संतोषप्रद तो नहीं है। इसके बारे में जय मुकेश मुर्मू को हम दूरभाष से बात भी किए, उसको बताया भी कि आप टेक्निकल आदमी हैं, रोड अच्छा नहीं बन रहा है, आप देख लीजिए। लेकिन उसका हमेशा ये कहना है कि अच्छा ही बन रहा है। आज भी बात की उससे कि पूरा रघुनाथपुर में जो पीसीसी के ऊपर में जो अलकतरा लगाया है, ये रोज खाली तेल लगा रहा है। सड़क में पैर मारने से सड़क भरभरा जा रहा है। क्या कहेंगे सरकार पर, क्या कहेंगे ऐसे जनप्रतिनिधि पर, कहेंगे क्या कहेंगे ऐसे ठेकेदार को क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो हम ये कहेंगे जनप्रतिनिधि का ध्यान इसमें आकृष्ट हुआ था, लेकिन पता नहीं लिपापोती करके वो चुप बैठ गए। लेकिन सरकार का सबसे बड़ी दोष है इसमें। देखिए, रोड का निर्माण जो हुआ रामगढ़ और गुहा जोड़ी अलग पार्ट में हुआ है दुमका डिवीजन से, और रामगढ़ टू गोड्डा कॉलेज चौक तक ये गोड्डा डिवीजन से काम हो रहा है। तो ये जो पहले काम हुआ रामगढ़ से रघुनाथपुर तक लाठीबाड़ी तक, लगभग वो काम ठीक, हम लोग उस पर शिकायत नहीं किए कभी। लेकिन लाठीबाड़ी से जब ये काम कॉलेज चौक से जो काम शुरू हुआ लाठीबाड़ी तक के लिए, तो कॉलेज चौक और रघुनाथपुर के बीच का काम काफी ही निम्न कैटेगरी का काम हुआ, जिसका शिकायत हम लोगों ने लिखित एक्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD को भी दिया, और बाद में भी हम फोन पर फोटो भेजकर उनको आग्रह किया कि सर देखिए काम का क्वालिटी अच्छा नहीं हो रहा है, ताकि काम में सुधार हो। चूंकि रोड तो अभी बन जाएगा, तत्काल के लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन आने वाला दिनों में साल 6 महीना के अंदर ही खराब हो जाएगा रोड जो स्थिति में बन रहा है। क्योंकि रोड तो बन रहा है, ऐसा नहीं कि 6 महीना के बाद तुरंत बनेगा, फिर 5 साल या 7 साल के बाद बनेगा, बहुत प्रयास के बाद रोड बनता है। लेकिन फिर भी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जैसे बोले कि हम लोग ठीक करवाएंगे, पता नहीं क्या ठीक करवाए, रोड तो अभी देख रहे हैं बन रहा है, एक तरफ से उखड़ रहा है।